राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैसाख मास की अंतिम 3 तिथियों का वर्णन करेंगे, जिसका बहुत अधिक महत्व है। इसे पुष्करणी नाम से भी जाना जाता है। जो व्यक्ति संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में स्नान कर ले तो बैसाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की इन 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली होंगी। इस प्रकार वर देकर देवता अपने अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां बहुत ही पुण्यदायी और समस्त पापों का नाश करने वाली है, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। और जो बैसाख मास के अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो तीनों तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे पुण्य फल का वर्णन इस संसार में उसका पुण्य फल का वर्णन करने के लिए संसार में कोई भी समर्थ नहीं है। पूर्णिमा के दिन सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। बैसाख मास में प्रतिदिन भगवान को आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला भागवत का मनुष्य ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिनों में भगवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों में आप जितना पुण्य कर सके, जैसे पक्षियों के लिए दाना डालना, चिड़िया पानी रखना, गाय की सेवा करना, कुत्ते को भोजन देना, इस प्रकार छोटे छोटे कार्य, मछलियों के लिए आटा डालना, ये सब आप जितना पुण्य करेंगे वह आपका कभी भी समाप्त नहीं होगा, अक्षय होगा। तो इस प्रकार यह तीनों पुण्य तिथियों का लाभ आप अवश्य उठाएं और ऐसे समय को जाने न दें। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी